Health's Rainbow Private Limited. Preimplantation Genetic Diagnosis. Preimplantation Genetic Diagnosis क्या है? प्रीइम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस एक खास तरह की जांच है जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के दौरान किए गए भ्रूणों पर की जाती है। इसमें भ्रूण को गर्भाशय में रखने से पहले ही ये देखा जाता है कि उसमें कोई गंभीर आनुवंशिक बीमारी तो नहीं है। प्रीइम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस क्यों किया जाता है? इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जन्म लेने वाला बच्चा किसी गंभीर आनुवंशिक बीमारी से ग्रस्त न हो। उन जोड़ों के लिए ये बहुत उपयोगी है जिनके परिवार में पहले से कोई आनुवंशिक बीमारी रही हो या वे उसके वाहक हों। प्रीइम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? ये कैसे की जाती है? जब भ्रूण कुछ दिनों का हो जाता है, आमतौर पर 3 से 5 दिन, तो उससे कुछ कोशिकाएं बहुत सावधानी से निकाली जाती है। सबसे पहले आईवीएफ के जरिए कई भ्रूण तैयार किए जाते हैं। प्रीइम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें पीजीडी की सलाह दी जाती है? जब माता पिता में से कोई एक या दोनों किसी आनुवंशिक बीमारी जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया के वाहक हों। जब महिला को बार बार गर्भपात होते हों और इसका कारण आनुवंशिक हो। प्रीइम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस की सफलता दर क्या है? प्रीइम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस की सफलता दर कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे महिला की उम्र, भ्रूण की गुणवत्ता और जिस विशेष बीमारी की जांच की जा रही है। यह आईवीएफ की सफलता दर से जुड़ी हुई है, क्योंकि प्रीइम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस के बाद भी भ्रूण का गर्भाशय में सही तरीके से विकसित होना जरूरी है। प्रीइम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस से जुड़े जोखिम और दुष्प्रभाव क्या हैं? प्रीइम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस से जुड़े जोखिम मुख्य रूप से आईवीएफ प्रक्रिया से संबंधित होते हैं, जैसे अंडाशय की अति उत्तेजना सिंड्रोम। यह हमेशा 100% सटीक नहीं होता है, इसलिए गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त परीक्षणों जैसे अम्नियोसेंटेसिस की सलाह दी जा सकती है। प्रीइम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस के लिए लागत कितनी आती है? क्या यह बीमा द्वारा कवर किया जाता है? प्रीइम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस की लागत काफी अधिक हो सकती है क्योंकि इसमें आईवीएफ प्रक्रिया और आनुवंशिक जांच दोनों शामिल होती है। लागत क्लिनिक, स्थान और जांच की जा रही बीमारी के प्रकार के आधार पर अलग अलग हो सकती है। क्या प्रीइम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस भ्रूण के विकास को प्रभावित करता है या उसमें कोई नुकसान पहुंचाता है? नहीं, प्रीइम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस को सावधानी से किया जाता है ताकि भ्रूण को न्यूनतम नुकसान हो। जो कोशिकाएं निकाली जाती हैं वे भ्रूण के विकास को प्रभावित नहीं करती हैं क्योंकि वे ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो आगे चलकर प्लेसेंटा बनाती हैं, न कि बच्चे का शरीर। प्रीइम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस और प्रीइम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग में क्या अंतर है? पीजीडी उन कपल्स के लिए जो पहले से जानते हैं कि उनके परिवार में कोई खास आनुवंशिक बीमारी जैसे थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस या सिकल सेल एनीमिया है और वे नहीं चाहते कि यह बीमारी उनके बच्चे में जाए। पीजीएस में गुणसूत्रों की सही संख्या की जांच करना है। गुणसूत्रों की संख्या कम या ज्यादा होने से गर्भपात, मिसकैरेज हो सकता है, आईवीएफ फेल हो सकता है या बच्चे में डाउन सिंड्रोम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। विजिट अस ऑन www.healthsrainbow.com. Health's Rainbow Private Limited. Thank you.